हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द रन एकेडमी। तो आज के लेक्चर के अंदर हम क्लास 10th आईसीएसई का जो चैप्टर 5 है जिसका नाम स्पेक्ट्रम है उसको हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहला टॉपिक जो आज हमें डिस्कस करना है वो पार्ट ए का है एंड द नेम ऑफ द टॉपिक इज डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय अ प्रिज्म। सो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। पुराने टाइम के अंदर लोगों का एक्चुअली में ये मानना था कि जो लाइट सन से हमारे पास आ रही है उसका अपना कोई कलर नहीं होता है। पर एक्चुअली में न्यूटन का यह मानना था कि अगर सन से आने वाली लाइट का अपना कोई कलर नहीं होता है तो जो रेनबोज बनते हैं उनमें वो 7 डिफरेंट कलर्स हमें कैसे दिखाई देते हैं। उनकी इसी क्यूरियोसिटी की वजह से एक दिन जब एक व्हाइट लाइट के सामने उन्होंने एक प्रिज्म को रखा तब उन्होंने देखा कि एक्चुअली में रेज ऑफ लाइट जो है वो अपने पाथ से डेविएट हो गई। उसी पाथ पर जब उन्होंने एक स्क्रीन को रखा तब उन्होंने देखा कि एक्चुअली में वहां पर 7 डिफरेंट कलर्स दिखाई दे रहे थे। उसी तरह जब उन्होंने एक व्हाइट फेदर को एक प्रिज्म के थ्रू देखा तब उन्होंने ये देखा कि एक्चुअली में वो व्हाइट फेदर व्हाइट नजर नहीं आ रहा बल्कि उसकी जगह पे हमें कुछ जो कलर्स हैं बेसिकली वही 7 डिफरेंट कलर्स जो हैं वो हमें दिखाई दे रहे थे। तब उनका एक्चुअली में ये मानना था कि जो व्हाइट लाइट है उसी के अंदर वो 7 डिफरेंट कलर्स होते हैं। इस चैप्टर के अंदर हमने एक्चुअली में इसी के बारे में ही स्टडी करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको ना यह समझना होगा कि अगर कोई भी लाइट, अगर हम बात करते हैं मान लीजिए कोई भी कलर ऑफ लाइट लेते हैं, जैसे कि मैं एक रेड कलर की लाइट लेता हूं, अगर मैं इस प्रिज्म से पास करूंगा तो सबसे पहले क्या होगा, वो रिफ्रैक्ट होगा, फिर एक बार और रिफ्रैक्ट होगा एंड फाइनली इट विल बेंड टुवर्ड्स द बेस ऑफ द प्रिज्म। अगर मैं इस इंसिडेंट लाइट को एक्सटेंड कर दूं एंड एमर्जेंट जो लाइट है उसको पीछे की तरफ एक्सटेंड कर दूं तो ये जो एक्सटीरियर एंगल आपको मिलता है ये आपका एंगल ऑफ डेविएशन होता है। ये चीज मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। ये एंगल ऑफ डेविएशन 3-4 फैक्टर्स पे डिपेंड करता था। सबसे पहले ये डिपेंड करता था हमारे एंगल ऑफ इंसिडेंस पे। दूसरा ये आपका डिपेंड करता था प्रिज्म एंगल पे। प्रिज्म एंगल एक्चुअली ये वाला एंगल होता था आपका, मतलब दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस के बीच का एंगल। तीसरा ये डिपेंड करता था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर एंड चौथा ये आपका डिपेंड करता था वेवलेंथ के ऊपर। तो बेसिकली आज का जो मेरा टॉपिक है वो इसी वेवलेंथ के ऊपर है। तो चलिए अब हम जल्दी से इसको स्टडी करते हैं। देखिए हमने एक्चुअली ये पढ़ लिया था कि हमारा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, राइट। मतलब किसी पर्टिकुलर लाइट की अगर वेवलेंथ ज्यादा होगी तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है वो अपने पाथ से कम डेविएट होता है। तो अब मैं आपको एक बात बता दूं, हम अगर अपने आईज की बात करते हैं ना तो हमारा जो आईज है वो लाइट के एक पर्टिकुलर रेंज ऑफ वेवलेंथ के लिए सेंसिटिव होता है। मतलब ये कि अगर एक लाइट की वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच में अगर है तो मुझे वो लाइट दिखाई देगी। अगर किसी की वेवलेंथ 4000 से कम है या 8000 से ज्यादा है तो वो लाइट मुझे बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती है। मैं आपको बता दूं, जो 4000 एंगस्ट्रॉम है ना वो बेसिकली वॉयलेट का होता है और अगर मैं बात करता हूं 8000 एंगस्ट्रॉम की तो वो रेड कलर के लाइट की वेवलेंथ होती है। सो एक्चुअली में हर कलर का अपना एक स्पेसिफिक वेवलेंथ होती है बट वो वेवलेंथ हमेशा लाई करती है 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच में। तो अगर मैं वेवलेंथ के पर्सपेक्टिव से बात करूं तो रेड का वेवलेंथ ज्यादा होता है एज कंपेयर टू वॉयलेट। इसी वजह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो रेड का होगा दैट विल बी लेस देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वॉयलेट। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि एंगल ऑफ डेविएशन फॉर रेड विल बी लेस देन एंगल ऑफ डेविएशन फॉर वॉयलेट। इसका मतलब यह है कि अगर मेरे पास कोई प्रिज्म है
और उसमें से अगर एक व्हाइट लाइट इसमें से पास करती है, तो क्योंकि हमारे पास जो 7 डिफरेंट कलर्स हैं उनकी अपनी एक स्पेसिफिक वेवलेंथ होती है, तो सबसे ज्यादा जो डेविएट करेगा अपने पास से वो आपका वॉयलेट होगा, क्योंकि उसकी वेवलेंथ बहुत कम है। और अगर मैं बात करता हूं रेड की, तो उसकी वेवलेंथ ज्यादा होने की वजह से वो अपने पास से कम डेविएट करेगा। तो एक्चुअली में होता क्या है, तो एक्चुअली में ये होता है कि आपका सबसे ज्यादा जो डेविएट है वो आपका वॉयलेट करेगा, और जो सबसे कम डेविएट करेगा वो आपका होगा रेड। सो इन एक्चुअल प्रैक्टिस जब वो यहां से बाहर आएंगे, तब आपका फाइनली वॉयलेट ऐसे जाएगा, और आपका जो रेड है वो एक्चुअली में आपका ऐसे आएगा। इसका मतलब हुआ कि इसके बीच में अगर आपके पास ग्रीन है, तो ग्रीन इसके बीच में ऐसे आपका मूव करेगा। सो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि हर एक कलर का अपना एक स्पेसिफिक वेवलेंथ होने की वजह से उनका जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो अलग होता है। वॉयलेट का एंगल ऑफ डेविएशन ज्यादा होगा और रेड का एंगल ऑफ डेविएशन क्या है, कम होता है। तो इसी डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट की वजह से जब एक व्हाइट लाइट किसी प्रिज्म से पास होती है, तो वो 7 डिफरेंट कलर्स में स्प्लिट हो जाती है। इसी फिनोमिनन को डिस्पर्जन का नाम दिया गया। और साथ ही साथ ये जो आपको 7 डिफरेंट कलर्स दिखाई देते हैं, एक्चुअली में क्या है कि सबसे नीचे वॉयलेट और सबसे ऊपर आपके पास रेड है, उसके बीच में बाकी सारे कलर्स आपके लाई करते हैं, जिसमें आपका इंडिको, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, और लास्ट में आपको क्या दिखाई देता है, रेड दिखाई देता है। सो कहने का मतलब है कि जब एक व्हाइट लाइट किसी प्रिज्म से पास होती है, हर एक कलर का अपना एक स्पेसिफिक वेवलेंथ होने की वजह से जैसे वो प्रिज्म से पास होती है वो अपने पास से डेविएट हो जाती है। तो प्रिज्म का काम होता है कि आपके व्हाइट लाइट के अंदर जो कलर्स हैं उनको स्प्लिट करना। ठीक है। सो द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 डिफरेंट कलर्स इज नोन एज डिस्पर्जन ऑफ लाइट। और ये जो 7 डिफरेंट कलर्स का जो बैंड आपको दिखाई देता है, इसी को स्पेक्ट्रम कहा जाता है। आई होप आपको यह समझ में आ गया होगा कि क्यों जब एक व्हाइट लाइट को हम पास करते हैं किसी प्रिज्म के थ्रू, तो वो स्प्लिट होता है 7 डिफरेंट कलर्स के अंदर। एंड दिस इज ऑफ कोर्स द कॉज ऑफ डिस्पर्जन ऑफ लाइट। मतलब कि अगर कोई आपसे पूछता है कि डिस्पर्जन का कॉज क्या है, किस वजह से सब हो रहा है, तो आप बोलेंगे एवरी कलर हैज इट्स ओन स्पेसिफिक वेवलेंथ ड्यू टू विच दे ऑल गेट डेविएटेड डिफरेंटली फ्रॉम देयर ओरिजिनल पाथ। वॉयलेट का वेवलेंथ सबसे कम होने की वजह से सबसे ज्यादा डेविएशन उसमें होती है, और रेड का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होने की वजह से उसमें एंगल ऑफ डेविएशन आपको कम मिलती है। आई होप आपको डेविएशन थ्रू ए प्रिज्म समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर हमने स्टडी किया डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय अ प्रिज्म। आई होप आपको यह बात समझ में आ गई होगी कि कैसे और क्यों आपकी किसी व्हाइट लाइट को जब हम प्रिज्म से पास करते हैं तो हमें वो विबग्योर दिखाई देता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।